बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री ऑफ ग्रेड 9 चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाला जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे उसमें आज पार्ट 3 पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन देखेंगे कि व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और फिर उसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है जी? द इंटरेक्शन ऑफ अ हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन एंड लोन पेयर ऑन अ नियर बाय हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम such as nitrogen, oxygen and fluorine is called hydrogen bond। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हर उस कंपाउंड के अंदर मौजूद होगी जहां पर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है, जैसे अमोनिया NH3, वाटर H2O और HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। इन सब में हाइड्रोजन अटैच है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इनके पास लोन पेयर्स हैं। ठीक है, तो इन सब के अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए सबसे ज़रूरी है हाइड्रोजन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और वो किसके साथ अटैच हो? वो किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा होता है? जो कि जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हाइड्रोजन के साथ कर रहा होता है और सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ड्रैग कर लेता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। दिस फिनोमेना, दोबारा से मैं डेफिनेशन को देख रही हूँ। द इंटरेक्शन ऑफ अ हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। जब वो बॉन्डिंग में स्पेशली कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो उस वक्त उसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि वो जिस भी एटम के साथ और स्पेशली जब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होता है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ड्रैग कर लेता है और उसमें लोन पेयर्स भी मौजूद होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन, जब हाइड्रोजन जो है बिल्कुल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है तो उसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कि दूसरे मॉलिक्यूल्स में मौजूद होता है सराउंडिंग में, उनके साथ लोन पेयर को शेयर कर लेता है और अपनी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को फुलफिल कर लेता है। तो ये जो डेफिशिएंसी को ख़त्म कर, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए जो लोन पेयर के साथ एक वीक कनेक्शन हाइड्रोजन बनाता है, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये वाली जो डेफिनेशन है वो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी नेक्स्ट डायग्राम से। यहाँ पर देखें, वाटर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और यहाँ पर आप चेक करें कि ऑक्सीजन, ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, जिसको मैंने येलो से पॉइंट आउट किया, इसको चेक करते हैं। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में इसका एटॉमिक नंबर 8 है और इसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जब वाटर में ऑक्सीजन, वाटर के केस में अगर हम इसको स्टडी करें तो ये 2 डिफरेंट हाइड्रोजन नजर आ रही हैं आपको। इनसे अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, जैसे इस हाइड्रोजन को देखें तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक शेयर्ड पेयर ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज शेयर्ड पेयर। ठीक है, और एक शेयर्ड पेयर यहाँ पे नजर आ रहा है। ये शेयर्ड पेयर, ऑक्सीजन के अंदर पावर है कि वो इन शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, तो हाइड्रोजन जो है वो उसके अंदर बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो वो अपनी उस डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए करीब वाले किसी ना किसी, यहाँ पे डॉटेड लाइन देख रहे हैं जो अब इस ये वाला हाइड्रोजन राइट नाउ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट हो गए, क्योंकि ये इसका एक ही इलेक्ट्रॉन था जिसने शेयरिंग कर ली ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन ने उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया। अब राइट नाउ ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब ये क्या करेगा? अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इधर तो इसका बॉन्ड बन गया उस शेयरिंग की वजह से, जबकि यहाँ पर खुद ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है। तो अब ये क्या करेगा? एक वीक कनेक्शन बनाएगा साथ वाले किसी भी ऑक्सीजन से लोन पेयर के साथ, जो है ना वो एक वीक कनेक्शन बन जाएगा। यानी वो लोन पेयर हाइड्रोजन भी यूज करेगा और ऑक्सीजन भी यूज करेगा अपने ऑक्टेट और डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए। तो दिस वीक कनेक्शन विच इज डेवलप बिटवीन द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ नियर बाय ऑक्सीजन, तो ये कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगेन यहाँ पर देखें ऊपर भी लोन पेयर है और वो इस इलेक्ट्रॉन, यानी एवरी hydrogen atom is electron deficient in water and it is developing a weak connection with the lone pair of nearby oxygen atom। साथ वाले एडजेसेंट मॉलिक्यूल के लोन पेयर्स के साथ जो कनेक्शन बनाता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। एंड दिस पॉइंट मेक्स वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये पानी को, वाटर को जो है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है कि वो हर चीज़ को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है। अब मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था और वहाँ पे मेंशन भी है कि जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अगर हाइड्रोजन उनके साथ मौजूद है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 और लास्ट शेल है 7 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 3 लोन पेयर्स हैं और लोन पेयर और शेयर्ड पेयर मैंने आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड जब बताया था तो उस वक्त एक्सप्लेन किए थे। अभी अगर कन्फ्यूजन हो तो वो वीडियो निकाल के लोन पेयर और उसको पहले आप समझ लें। ठीक है,
अच्छा, लोन पेयर जो फ्लोरीन के हैं, अगेन फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग बनता है उसमें बॉन्डिंग होती है, उसमें फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ड्रैग कर लेगा, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये फ्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ ये यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है, इसमें फ्लोरीन ने शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच लिया है, अट्रैक्ट कर लिया, तो पार्शियल पॉजिटिव हो गया, पार्शियल फ्लोरीन पार्शियल नेगेटिव हो गया और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव हो गया, यानी इसके पास इस वक्त कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इसके पास जो लोन पेयर है, यहाँ पर ये जो लोन पेयर है वो यहाँ पे इसके साथ कनेक्शन बना रहेगा, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। दिस वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग and these dotted lines are also representing the hydrogen bonding। तो ये जब भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन के साथ अटैच है तो हाइड्रोजन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन भी ड्रैग कर लेगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपनी तरफ। ठीक है, तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मॉलिक्यूल इन विच हाइड्रोजन इज कोवेलेंटली, वो तमाम मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, किसके साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा होता है, जब बॉन्डिंग हो रही होती है, जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो जो एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ड्रॉ कर लेगा टूवर्ड्स इटसेल्फ, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। और वाटर के केस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अमोनिया के केस में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इन तीनों केसेस में ये तीनों हाइड्रोजन के साथ अटैच हैं एंड ऑल ऑफ दीज थ्री आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। ठीक है जी, फ्लोरीन इज ऑल्सो अ वीकली बॉन्डेड टू अ लोन पेयर, सब में लोन पेयर्स हैं और इन सब में हाइड्रोजन अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ लोन पेयर के साथ वीक कनेक्शन बनाता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये सब क्या करते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ लोन पेयर्स के थ्रू वीक कनेक्शन बनाते हैं और वो वीक कनेक्शन क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस अदर एटम में अकर इन द सेम मॉलिक्यूल, वो विद इन द मॉलिक्यूल, यानी वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हम अमोनिया में या फ्लोरीन में विद इन द मॉलिक्यूल, यानी उसी मॉलिक्यूल के का लोन पेयर भी हाइड्रोजन यूज कर सकता है और करीब वाले जो मॉलिक्यूल हैं उनका भी लोन पेयर जो है उसको यूज कर सकता है। द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ये जो इस तरह की इंटरेक्शन है इंटरमॉलिक्यूलर या इस तरह की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उसको हम कहते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बिकॉज इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का लोन पेयर यूज कर रहा है हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल के अंदर हो या किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हो। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन मेक हाइड्रोजन वेरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, thus interaction of such a highly electron deficient hydrogen and lone pair on a nearby electronegative atom compensates for deficiency। यहाँ ये लास्ट पॉइंट का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, वो लोन पेयर के साथ वीक कनेक्शन बनाएगा और अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डुप्लेट को पूरा कर लेगा। ये जो कंपनसेशन ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम में ये चीज़ शायद और क्लियर हो। जैसे वाटर का केस है, वाटर के केस में हमने पहले भी थोड़ी देर पहले भी देखा है किसी और उसमें पिछली वाली जो स्लाइड है उसमें एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर देखें हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में यहाँ पर अटैच हैं, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींच लेती है और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब ये हाइड्रोजन क्या करता है, दूसरे मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन का लोन पेयर लेके कनेक्शन बनाता है और तमाम जगहों पर यही हो रहा है कि ये जो ब्लू कलर की लाइन्स हैं ये बेसिकली शो कर रही हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि इतना मुश्किल नहीं लगा होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ कंफ्यूज करती है तो आप क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।